ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, योगियों, भारत के स्वास्थ्य प्रेमियों, आज हम ये जानते हैं कि पैदल चलना ज़्यादा अच्छा है या योग का साइकिल चलाना अच्छा है। आपको मालूम होना चाहिए योग का साइकिल आसन या पद संचालन अगर 1 मिनट आप करते हैं आगे पीछे दोनों की तरफ, तो आप मान के चलिए 4-5 किलोमीटर चलने की इतना फ़ायदा हो जाएगा। और बच्चे जो भगवान की देन है, वो आप देखेंगे बच्चे स्वरूप में वो इस आसन का प्रैक्टिस करते हैं, इस आसन का अभ्यास करते हैं, ताकि आपका पाचन शक्ति बना रहे, सजगता उनकी रहती है। उनको अभी चलने नहीं आता तो कैसे ये साइकिलिंग आसन करते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं एक बच्चे, तो इनको हम धन्यवाद देते हैं। आइए सर्वप्रथम पैरों को आप घुमाना शुरू कीजिए आगे की तरफ। देखिए ये पैरों को घुमा रहे हैं, केवल पैरों को घुमाइए, पैरों को घुमा रहे हैं, तो ये साइकिल आसन है जिसको हम आगे की तरफ कर रहे हैं। अगर इसमें सांस की क्रिया समान रहेगी और नहीं तो ऊपर उठाते हुए जब करना होगा तो ये समान गति से श्वास की करें। अब विपरीत रखेंगे पैर को, धीरे नीचे, पैर को नीचे रखिए। देखिए ये विश्राम की अवस्था में हुई, सांसों को समान करने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब इसी पैरों को विपरीत दूसरे मुख से उल्टा घुमाइए पैर को। देखिए ये पैर को कितने अच्छे से घुमा रहे हैं। अगर 1 मिनट सामने 1 मिनट उल्टा आप करते हैं तो आपको 6 किलोमीटर चलने के कितने फायदे हो जाएंगे। तो सोचिए योग कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप ध्यान भी लगा पाएंगे कि आप के आगे का मसल, पीछे का मसल आपके साथ काम कर रहा है। अब इसको भी आप शांत कीजिए, धीरे सीधा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करने का प्रयास करिए। पैर को ऊंचा कीजिए, हाँ, सिर को थोड़ा ऊंचा कीजिए, सिर को, हाँ, हाथ को, हाँ, हाथ और पैर को एक साथ मूव कीजिए, घुमाइए, साइकिल की तरह चलाइए, साइकिल की तरह चलाइए। दोनों हाथ को भी चलाइए, हाथ को छोड़ के, हाँ, चलाइए साइकिल की तरह, हाथ भी घुमाइए, सिर को ऊंचा रखिए, सिर को ऊंचा रखिए। ये देखिए छोटे बच्चे को आप देखे होंगे तो इस तरह से साइकिल चलाते हैं। पूरा सा हाथ घुमाइए, तो मुझे कहने से, हाँ, पूरा घुमाइए, हाँ, फिर जब विपरीत दिशा में घुमाइए, विपरीत दिशा में। अगर 1-1 मिनट आप इसको करते हैं सामने की तरफ विपरीत दिशा में, तो आप मान के चलिए पूरे शरीर का आपका आसन का गति होता है, समान हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में, ढीला छोड़ दीजिए। समय चूंकि बच्चे हैं, इनकी अभ्यास उतनी नहीं है। आप 1-1 मिनट सामने, 1-1 मिनट पीछे कीजिए। हथेली आकाश की तरफ रखिए, हाथ को आकाश की तरफ रखिए, हाथ को आकाश की तरफ, कमर के पास ही रखिए, आकाश की तरफ ऐसे रखना है, ऐसे आकाश में, जमीन पे, हाँ। देखिए हथेली आकाश, सिर सीधा रखिए और सांसों के ऊपर ध्यान कीजिए। और इस तरह से अगर आप इस साइकिल आसन को 1-1 मिनट सामने पीछे और तीसरे बच्चे वाले रूप में करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। ये चलने के तुलना में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बच्चा इस आसन को करने के बाद आपको स्फूर्ति का अनुभव करता है। इस आसन को करने के बाद दिन भर क्रियाशील रहता है, अपने खाने को पचा पाता है। तो इतनी सारी बेनिफिट्स हैं। तो चलने के तुलना में ये योग आप करेंगे तो फायदा होगा। मैंने आपको केवल पैरों का प्रयोग करके दिखाया, आगे पीछे करके, फिर दोनों हाथों और पैरों को भी करके दिखाया। तो हमें उम्मीद है योग की इस गहराई को आप समझ पाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम, ओम शांति।